भई करने की कोशिश क्या कर रही हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर चंद्रिका के दिल-दिमाग में चल क्या रहा है? वो वसुधा को रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है? वो ये टेस्ट करना चाहती है कि वसुधा लॉयल है कि नहीं, उसके बेटे से प्यार करती है या फिर उसके पैसे, प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है? आखिर वसुधा से सच में चंद्रिका को दिक्कत क्या है? मुझे तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये एक और नया शो का प्रोमो आ चुका है। इस नए के शो के प्रोमो की बात करेंगे ना अगर, तो आपका दिमाग भी जनाब हिल जाएगा। आई नो वैसे ही आपने शो से एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी हैं, लेकिन देखते हैं आखिर आगे-आगे होता क्या है? क्या है इस नए शो के नए प्रोमो का नया ट्विस्ट, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएँ और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के अभी तक के एपिसोड में आपने देखा कि जब देव अपनी प्यारी वसु से प्यार कर बैठा और उसके लिए उसने अपना प्यार, पैसा, परिवार सब छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर एक और नई मुश्किल का सामना देव को करना पड़ेगा। पहले तो चंद्रिका ने वसुधा को मजबूर किया कि वो उसके बेटे के दिल दिमाग में नफरत भर दे। पहले चंद्रिका ने वसु को मजबूर किया कि वो देव और सारे घर वालों की नजरों में बुरी से बुरी, एकदम चुड़ैल टाइप्स औरत बन जाए। जहां वसुधा इतनी प्यारी बच्ची है कि वो सब किसी का ध्यान रखती है, अपने से पहले औरों का सोचती है और देवी हुकुम कहते जिसके जुबान नहीं थकती थी, उसी देवी हुकुम ने उससे उसकी दोस्ती, उसका प्यार, उसका परिवार, सब कुछ छीन लिया और तो और उसका कॉन्फिडेंस तक हिला डाला। देवी हुकुम कैसे अपने इशारों पर वसुधा को नचा रही थी, ये तो हम सब ने देखा। लेकिन अब इस पूरे स्लॉट में एक और नई चीज यहाँ पर देवी हुकुम उर्फ चंद्रिका मादम ने डाल दी है। अभी तक के एपिसोड की बात करें तो आप सब ने देखा कि कैसे चंद्रिका यहाँ पर वसुधा से 15 दिन, एग्जैक्टली 15 दिन की मोहलत मांगते हुए कहती है, तुम मेरे बेटे की जिंदगी से दफा हो जाओ, उसके बदले तुम जो चाहो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। अब चंद्रिका को ये कौन समझाए कि जो दिलों के सौदे होते हैं ना, उसमें पैसा रुपया नहीं देखा जाता जनाब, उसमें तो सिर्फ प्यार देखा जाता है। वसुधा देव से कितना प्यार करती है, ये बात सब जानते हैं और शायद चंद्रिका को भी ये बात पता है कि वसुधा देव से कितना और ऑनेस्ट और लॉयल वाला प्यार करती है, एंड वाइस वर्सा देव भी करता है। इसीलिए तो चंद्रिका को डर था कि कहीं देव के ऊपर वसुधा का इम्पैक्ट इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो अपनी माँ से दूर हो जाए। और इसी कहते हैं ना कि इसी कश्मकश में और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में चंद्रिका ने इतना बड़ा गेम खेल दिया कि अब खुद अपने ही बेटे पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या होगा टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में, चलिए फटाफट से बताते हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। बार बार मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये करने का कोई चार्जेस नहीं है। आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए ऐसी और अमेजिंग अपडेट लेकर आने के लिए। तो भाई शो का नया प्रोमो हो चुका है आउट। इस शो के नए प्रोमो में सीन दिखाया जा रहा है वसुधा वर्सेस चंद्रिका। चंद्रिका और वसुधा दोनों ही मंदिर में हैं और भगवान की आराधना कर रही हैं। चंद्रिका यहाँ पर वसुधा से कहती है, 30 दिन, 30 दिन है तुम्हारे पास, जो करना है तुम कर लो। चंद्रिका से कहती हुई नजर आ रही है वसुधा कि देवी हुकुम, आपके कहे के मुताबिक अगर इन 30 दिनों में मैंने देव सर के दिल में अपनी जगह फिर से बना ली, तो फिर आप मुझे और देव सर को अलग नहीं करेंगी ना? चंद्रिका कहती है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि 30 दिन से एक भी दिन ऊपर नहीं। अगर तुम देव के दिल में अपनी जगह फिर से बना सकती हो तो बना लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और यही एक छोटा सा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है हमारी वसुधा को, जिसे वो भुनाकर देव की जिंदगी में वापस लौट सकती है। अब इस शर्त को आगे बढ़ाते हुए
वसुधा कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा देव के आसपास जाने की और उससे बातचीत करने की, उससे प्यार बढ़ाने की। लेकिन देव के दिल दिमाग में वसुधा को लेकर के जितनी भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और जितनी भी सारी परेशानियां आ चुकी हैं, अब वो फिक्स हो चुकी हैं शायद। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वसुधा देव के लिए कॉफी लेकर के आएगी। जैसे ही वो कॉफी टेबल पे रखेगी, देव उसे बहुत रूडली बोलेगा और कहेगा, जो तुम्हें करना था तुम कर चुकी हो, तो फिर यहाँ क्यों आई हो? रखो यहाँ और निकलो यहाँ से। तुमने जो करना था वो कर लिया ना। अबे देव की इतनी ज्यादा रूडनेस वसुधा से कैसे टॉलरेट होगी? ये तो अपने आप में देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल तो अभी आप देखेंगे कि देव और वसुधा की जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आने को हैं और बेहद एक्साइटमेंट होगी अब इस एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि अगर वसुधा ने देव की जिंदगी में, देव के दिल में एक बार फिर से जगह बना ली, तो यहाँ पर इन दोनों का महामिलन होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद चंद्रिका यानी कि देवी हुकुम भी नहीं, ऐसा उन्होंने ही वादा किया है। आप सभी को क्या लगता है कि जो भी कुछ हुआ है देव के साथ वसुधा के जरिए, क्या इतनी जल्दी देव भूल जाएगा? क्या देव इतनी आसानी से वसुधा को माफ कर देगा? क्या 30 दिनों में वो खोई हुई इज्जत, खोया हुआ प्यार, खोई हुई देव के दिल में जगह वसुधा बनाने में, रिक्रिएट करने में कामयाब हो पाएगी? अपनी अपनी राय कमेंट करके बताएं। साथ ही इस प्रोमो को देखकर हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए आपको भी बताते हैं, क्योंकि ऑडियंस का वोट तो जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस ही ना हो तो कौन देखेगा शो, राइट? प्रसून के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, मेरे को तो लगता है कि सासू माँ बहू रानी का टेस्ट ले रही है। माइट बी पॉसिबल। सुधांशु कहते हैं, अब देखना टीआरपी डेफिनेटली गिर जाएगी। शो में अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई जाएगी। इतने अच्छे और यूनिक शो को इस तरह से मेकर्स ने बर्बाद कर दिया है ना, सच में दुख होता है। तो विदुषी कहते हैं यहाँ पर, यार प्लीज ये ड्रामा बंद करो और जो सेंसिबल चीजें हैं वो दिखाओ। तो कुछ ने कहा, यहाँ पर फराज जिनके नाम से कमेंट है, लिखते हैं, ऑफ एयर शो कर दो इसको, बहुत बुरा है और देखने के लायक अब कुछ बचा ही नहीं। स्नेहित कहते हैं, ये वसुधा सीरियल चैनल जो है वो पता नहीं इस अच्छे शो के साथ क्या करके मानेगा। तो जय श्री दत्ता कहते हैं, वसुधा को ऐसे देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा। देव और वसुधा को एक दूसरे के साथ दिखाइए, वसुधा को खुश दिखाइए। देव के प्यार की चमक वसुधा के चेहरे पर दिखनी चाहिए। ब्लंडर मैन के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, चंद्रिका जी एक बात भूल रही हैं, सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है और जो गलत होता है वो सामने देर सवेर आ ही जाता है। तो सैयद मोमिन कहते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है वसु के साथ, खास तौर से प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। न जाने क्यों आप सब ये सब ड्रामा कर रहे हो। अगर चंद्रिका को देव के पास वसुधा को भेजना ही था तो चलो माना इंसल्ट करते, थोड़ी करते, इतना ज्यादा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? पर पॉइंट तो है इन सारे कमेंट्स में, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है 30 दिन, ये 30 दिन भारी पड़ेंगे चंद्रिका के ओवर कॉन्फिडेंस पर, वसुधा के प्यार के? अपनी अपनी राय कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा फॉर मोर अपडेट।